पढ़ो। टेंस बेसिकली क्या होता है, जब मैं आपको कहूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो आपने एक चीज मार्क किया कि इसकी जो शुरुआत थी वो एक सब्जेक्ट यानी करने वाला, कर्ता जिसको कहोगे, वो सब्जेक्ट से हुआ है। और ये सब्जेक्ट जो है ये करता है, करने वाला जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट ने इस काम को किया नहीं, करता है। आई टीच मतलब मैं पढ़ाती हूं। बेटा ये जो वर्ब है ना, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चला है। इससे मुझे दो चीजें पता चली। इससे ये पता चला है कि भाई एक्शन क्या है। इससे मुझे इसके फॉर्म से, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे मुझे टाइम का भी अंदाज हुआ है। यानी इस अकेला वर्ब ने मुझे दो चीजें बता दी। टाइम भी बता दिया, कब मैं पढ़ाती हूं, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगी, ये सब नहीं कह रही, मैं पढ़ाती हूं। यानी ये वर्ब एक्शन भी बता रहा है, ये टाइम भी बता रहा है। बेटा वही तो टेंस है। टेंस क्या बताता है, एक्शन बताता है प्लस टाइम बताता है। और ये इकलौता वर्ब दोनों चीज बता दिया। चलो फिर से मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूं, उससे कुछ और भी पता चलेगा। अगर मैं कहूं शी न्यू द ट्रूथ, शी न्यू द ट्रूथ। अब शी कौन है भाई, कहोगे करने वाला जो करता है। नो बेटा कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं कोई एक्शन दिखा रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, तो आपको करते हुए दिखा रही हूं। लेकिन नो, लव, लाइक, ये सारे ऐसे वर्ब है जो मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट यानी कि अवस्था बताता है। और न्यू वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है लेकिन ये एक्शन नहीं बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है। यानी ये वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, इसने हमें दो चीजें बता दी। पहला बता दिया कि भाई ये किस अवस्था की बात कर रहा है, ये जानती थी। और ये एक टाइम भी बता दिया है। नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है। दिस मीन्स एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन का मतलब होता है क्रिया और स्टेट का मतलब अवस्था प्लस टाइम, ये दोनों मिलके हमारे पास आ गया टेंस। और टेंस जो है, याद रखना बेटा, टेंस में